हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि आपका नेशनल इनकम क्या होती है और जो आपके नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, कि आपकी जो थ्री सेक्टर इकोनॉमी है उसके अंदर आप कैसे नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो उसकी हम स्टडी कर रहे थे कि आपकी क्लोज इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। इसके अंदर हमने चीज़ों की कुछ स्टडी की थी कि आपकी जो जीडीपी इक्विलिब्रियम हो कहाँ पर हो सकता है, सेविंग आपकी क्या होती है और सेविंग फंक्शन क्या है। उसके बाद हमने एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखा था कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से खर्चा करती है। इसके अंदर ही हमने देखा था कि आपकी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जिसको हम हिंदी में राजकोषीय नीति बोलते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने अभी तक स्टडी करी हैं कि जो आपकी फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट द्वारा फ्रेम करी जाती है और इसके अंदर गवर्नमेंट किस तरीके से अपना एक्सपेंडिचर करती है और गवर्नमेंट किस तरीके से जो इनकम को अर्न करती है, यानी कि आपका किस तरीके से टैक्स लगाए जाते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, वो सारी चीज़ें आपके रिलेट होती हैं किससे, फिस्कल पॉलिसी से। तो अगर बात करें कि आपकी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा अडोप्ट क्यों की जाती है, तो इसका जो सिंपल रीज़न है वो ये है कि आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो वर्क करती है इस तरीके से ताकि आपकी जो मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई हो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो जो मनी कंट्रोल है उसको करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। तो इन सारी चीज़ों की हमने अभी तक स्टडी करी है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आगे। जो हमारे पास फर्स्ट आता है वो ये है कि आपका इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी डिटर्मिनेशन, कि आपका जो जीडीपी है उसका इक्विलिब्रियम या उसका संतुलन जो बिंदु है वो कहाँ पर निर्धारित होता है। तो इसके अंदर क्या है, हम दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू हम इसके अंदर पढ़ते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का, कि जहाँ पर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल होता है किसके, एग्रीगेट आउटपुट के, यहाँ जिसको हम बोलते हैं इनकम। कि आपका जो समग्र, इसको हम बोलते हैं समग्र व्यय, कि जहाँ पर आपका समग्र व्यय बराबर इक्वल होता है किसके, समग्र उत्पादन, या फिर हम इसको उत्पादन या हम इसको बोल सकते हैं आय के, कि जहाँ आपका आय और व्यय एक दूसरे के इक्वल होता है वहाँ पे आपकी जो जीडीपी है उसका इक्विलिब्रियम आपका हो जाता है। सेकंड इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो आता है कि आपका जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि आपकी जो सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट है वो एक दूसरे के कहाँ पर इक्वल है। जहाँ पर आपकी सेविंग इक्वल होती है इन्वेस्टमेंट के, यानी कि बचत जहाँ पर निवेश के बराबर होता है, वहाँ पर आपका जो जीडीपी है उसका डिटर्मिनेशन आपका हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों की जो है हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हम अप्रोच देख रहे हैं इसके अंदर, वो अप्रोच है हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट जो है, यानी कि समग्र व्यय और समग्र उत्पादन की जो अप्रोच है हम उसकी यहाँ पे स्टडी करेंगे। कि जहाँ पर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि समग्र आपका व्यय इक्वल होता है किसके, इनकम के, वहाँ पर आपका जो जीडीपी है उसका इक्विलिब्रियम लेवल आपका आ जाएगा। तो इसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो अप्रोच आती है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, टू सेक्टर मॉडल जो हमने किया, कि आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो इक्वल होता है किसके, सी प्लस में आई के, कि जहाँ पर आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अगर हम जोड़ दें तो वो हमारा इक्वल होता है किसके, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। और यहाँ पर हमें पता है कि जो आपका ये सी है, ये सी क्या होता है, सी आपका कंजम्पशन को शो करता है और कंजम्पशन का फंक्शन हमने माना था अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई के। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है इसके अंदर एक और नया जो खर्चा है वो ऐड कर दिया जाता है, एक नया एक्सपेंडिचर जो है वो और ऐड कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये हमारे पास क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से जो है पैसा खर्च करती है, उस खर्चे को हम ऐड कर देते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के अंदर। तो हमारे पास जो फंक्शन बनता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का, वो आपके पास बनता है सी प्लस आई प्लस जी। सी से हम डिनोट करते हैं कंजम्पशन को, कि ये हमारे पास क्या है, उपभोग है। आई से हम डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट को, कि ये हमारे पास क्या है, निवेश है। और जी से हम डिनोट करते हैं किसको, गवर्नमेंट को, कि जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है वो गवर्नमेंट किस प्रकार से अपना जो पैसा है उसको
खर्च करती है। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें ये जो कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का, इसको पढ़ने से पहले हम एक और अप्रोच जो है उसको देख लेते हैं कि आपका जो एग्रीगेट आउटपुट है, यानी कि जो समग्र उत्पादन है, वो क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी ऐड होती हैं। तो अगर आपका जो एग्रीगेट आउटपुट या इनकम की बात करें तो उसके अंदर आपका कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस में टैक्स कि अभी तक जो हमने इनकम पढ़ी थी वो इनकम हम पढ़ रहे थे कि आपकी सी प्लस में एस होती है, यानी कि ये आपका क्या है, उपभोग, और साथ में हमारे पास क्या है, बचत। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो वो हमारी आय के इक्वल आपका होता था। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम जो है 100 रुपये होती है तो हम उसको क्या करते थे, या तो 100 में से आप 70 रुपीज़ आप कंज्यूम कर लेते थे, या आप इसके साथ में आप 30 रुपीज़ की सेविंग करते थे। ये अभी तक हमने पहले जो जनरल फिनोमिना है उस टाइप की चीज़ें हमने पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे एक जो नया कंसेप्ट ऐड होता है वो कंसेप्ट है टैक्स का, कि गवर्नमेंट क्या है, कुछ टैक्स इम्पोज करती है। जैसे आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट द्वारा जो टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, तो इनकम टैक्स भी क्या है, एक तरीके से आप ही की इनकम का पार्ट होता है जो कि गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो ये जो आपके पास 100 रुपीज़ आपके पास ये इनकम है, ये 100 रुपीज़ आप सिर्फ कंजम्पशन और सेविंग पे नहीं खर्च करते, बल्कि इसका एक जो पार्ट है वो पार्ट आपका टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो 100 रुपये ही है। अभी 100 रुपये जो आपकी इनकम है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। जो पहले हम पढ़ते थे इसको 2 पार्ट में, कि एक आपके पास कंजम्पशन जिसको भोग बोलते हैं, एक आपके पास सेविंग, और एक आप क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं। तो जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तब हमारे पास जो बनती है वो आपकी इनकम, यानी कि इस 100 के इक्वल बनेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो कंजम्पशन है उसको 60 ले लें और सेविंग आप मान लेते हैं कि आपने 30 की सेविंग करी, तो 30 आपके पास क्या है, सेविंग है, और 10 आपके पास क्या हो जाएगा, टैक्स। तो जब आप इसको ऐड करते हैं 60 प्लस 30 प्लस में 10, तो ये आपका किसके इक्वल आता है, ये आपका 100 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे 100 क्या है, आपकी इनकम हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास ये एक इनकम का फंक्शन बनता है, और इसको जो है इस कर्व के द्वारा दिखाया गया है कि आपकी जो रियल जीडीपी है वो हमारे पास ओ एक्सिस के ऊपर है, जो ओ वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने लिया है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। और ये बताया है यहाँ पर कि अगर आपकी जो इनकम का लेवल है वो ओ वाई है, तो इसके ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, सी प्लस में सी प्लस आई प्लस जी के। कि आपका इस पॉइंट को अगर हम दें तो ये पॉइंट आपका बताता है दो चीज़ों को, कि आपकी इनकम का जो लेवल है वो वाई है, और इस वाई इनकम लेवल के साथ में जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं उसका जो लेवल है वो आपका कितना है। तो इन सारी चीज़ों की इसके अंदर बात की गई है कि आपका यहाँ पर जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास कितना है, वो आपके पास आता है सी प्लस आई प्लस जी के, और जो इनकम है वो आपकी किसके इक्वल होती है, सी प्लस में एस प्लस टी के। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हमारी इसके अंदर दिखाई गई हैं। तो चलिए अब हम जो इक्विलिब्रियम है इसका वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक टेबल दी है, और इस टेबल के अंदर दो चीज़ें आपकी इंक्लूड की गई हैं। एक आपके पास है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जिसको हम समग्र व्यय बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास है एग्रीगेट आउटपुट जिसको हम समग्र उत्पाद बोलते हैं। तो अगर हम बात करें आपके फर्स्ट कॉलम की, तो फर्स्ट कॉलम के अंदर जो दी है वो आपकी रियल जीडीपी है, यानी कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद इसके अंदर दिया गया है। अब वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद आपका दिया गया है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड जो कॉलम है उसके अंदर डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर दिया है। डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर ये आपका जो होता है डिज़ायर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका क्या है, डिज़ायर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका जो एक्सपेंडिचर का हमारे पास इक्वेशन होती है अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई के। तो अल्फ़ा जो है इसमें मैं वैसे तो पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अल्फ़ा क्या है। ये आपका इनकम का वो पार्ट होता है जो आपका जब आपकी इनकम ज़ीरो हो तो भी आप क्या है, कंजम्पशन करते हैं। ये आपकी कंजम्पशन का मिनिमम लेवल है, कि ये जो आपका है यहाँ पर कि इस कंडीशन के अंदर आपकी जो इनकम है वो इनकम आपकी कितनी है, ज़ीरो है। यहाँ पे आपकी इनकम ज़ीरो है और आप कंजम्पशन जो है वो सी लेवल तक करते हैं। तो ये जो आपका ओ सी के बीच का जो ये वाला गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं अल्फ़ा। और ये अल्फ़ा आपके पास क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ, ये हमारे पास है मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन,
कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो होती है तो उस टाइम पे जो आप कंजम्पशन करते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। और अगर हम बात करें इस बीटा की, तो बीटा हमारे पास जो होता है, ये बीटा हमारे पास होता है MPC के इक्वल, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये हमारे पास इस प्रकार की वैल्यू होती है। वाई हमें पता ही है कि आपकी वाई जो है वो इक्वल होता है किसके, इनकम के। तो अगर आपकी जो यहाँ पे वैल्यू रखी गई है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है इसके अंदर क्या है, अल्फ़ा को यहाँ पे मान लिया कि अल्फ़ा आपके पास 75 है, और जो आपके पास MPC की वैल्यू है वो आपके पास 0.75 आपके पास दी है, और साथ में आपका इनकम। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन बन जाता है किसका, कंजम्पशन का। ये हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर इसके बाद हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर है उसको 200 कांस्टेंट एज्यूम कर लिया कि जो आपके पास इन्वेस्टमेंट होगा वो फिक्स है, कितना, 200। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, जो आपके पास फोर्थ कॉलम आता है, इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी एज्यूम करा है कि आपका जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 100। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी फिक्स एज्यूम कर लिया, तो हमारे पास जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो आपके पास किसके इक्वल बनता है, ये आपके पास होता है C प्लस I प्लस में G। तो इसके इक्वल हमारे पास क्या है, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर एक एक करके इस टेबल जो है उसकी स्टडी कर लेते हैं। कि अगर हम बात करें कि अगर आपकी जो GDP लेवल है अगर वो 0 हो, और आपका जो कंजम्पशन लेवल है वो कितना होगा, 75। क्यों, क्योंकि ये अल्फ़ा है। यहाँ पे अल्फ़ा का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी इनकम जो है वो 0 है, तो भी आप जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कर रहे हैं वो कितना है, वो आपके पास 75, और इस 75 ही क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू होती है। तो ये 75 आपका मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है, यानी कि अगर आपकी इनकम 0 होती है तो भी आप 75 के इक्वल तो आप कंजम्पशन करेंगे ही करेंगे। प्लस साथ में इसमें क्या ऐड कर दिया कि आपका 200 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है और 100 रुपये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे 75 प्लस 200 प्लस 100, तो ये आपके पास जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आता है वो आपके पास आ जाता है 375 रुपये। यानी कि आपके पास जो समग्र व्यय है वो कितना है, 375 रुपये। यहाँ पे जो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे वो ये है कि आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, यानी कि कुल खर्चा जो है वो आय से ज़्यादा है। तो अगर आपका एक्सपेंडिचर यानी कि आपका कंजम्पशन अगर आप ज़्यादा है कर रहे हैं, तो ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो प्रोडक्शन है उसके बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी संभावना ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जब लोग ज़्यादा इनकम से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं गुड्स की, और अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उसके लिए हमें लेबर की डिमांड करनी पड़ेगी, तो लेबर की डिमांड भी ज़्यादा होगी। और इसके साथ साथ जो आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल है, वो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी आपके पास क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के साथ साथ जो लोगों की इनकम है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन आती है। उसके बाद आपकी इनकम अगर 200 हो जाती है तो आपके जो एक्सपेंडिचर है, किस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो आपके पास 225 रुपये है। तो ये 225 रुपये भी आप निकाल सकते हैं कि आया कैसे है। कि अगर मान लीजिए आपके पास जो कंजम्पशन फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग 75 हमारे पास दिया हुआ है, MPC की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी दी हुई है, 0.5, और जो आपके पास इनकम है वो इनकम कितनी जनरेट हुई है, 200। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 225 के इक्वल। और उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट, हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट हमें फिक्स दिया है 200, और आपके पास जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी आपके पास फिक्स दिया हुआ है किसके इक्वल, 100 के। तो अब 225 प्लस 200 प्लस में 100 अगर हम तीनों को करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 525 के इक्वल। और 525 हमें क्या बताता है कि यहाँ पर जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कितना है। आपके पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर तो आया है, यानी कि जो आपके पास समग्र खर्चा आया है वो तो आपके पास है 525 रुपये, लेकिन जो आपकी इनकम है वो इनकम कितनी है, टोटल इनकम जो आपकी है वो 200 है। तो ये भी आपकी जो कंडीशन है उसको शो करता है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन इनकम। तो ये कंडीशन जब ऐसे लगातार कंटिन्यूसली आपकी चलती रहती है तो जो आपकी सिचुएशन है वो कहाँ पर पहुँचेगी। अगर हम बात करें इस कंडीशन की जहाँ पर आपकी 1500 रुपये क्या है आपकी इनकम है, तो आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा वो कितना है, 1200। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम मान लें कि आपका जो कंजम्पशन है वो 75 प्लस में जो आपके पास MPC की वैल्यू है वो कितनी है, 0.75,
और इसमें अगर हम इनकम की बात करें तो आपकी इनकम कितनी है 1500। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू जो आती है वो आपके पास 1200 के इक्वल आती है। प्लस इसमें हम क्या कर दें, ऐड कर देते हैं 200 रुपये किसके, इन्वेस्टमेंट के, प्लस हम 100 रुपये ऐड इसके अंदर कर देते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये हमारे पास कंजम्पशन हो गया, ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो गया, और ये हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 1500 के इक्वल। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल है किसके, एग्रीगेट इनकम के। तो यहाँ पर आपकी जो खर्चा और जो इनकम है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये आपकी जो कंडीशन होती है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, जिसको हम बोलते हैं क्या, संतुलन की कंडीशन है ये, कि ये आपके पास जो जीडीपी का संतुलन बिंदु है वो यहाँ पर होगा, कि यहाँ पर आपकी जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल है, इनकम के इक्वल है। तो ये कंडीशन हमारे पास आती है। उसके बाद जो कंडीशन है वो ये आती है कि अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है और आप खर्चा कम कर रहे हैं, यानी कि आपका जो नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो आती है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज़ लेस देन इनकम, यानी कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है लेकिन वो जो कंज्यूम कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं। अगर कंजम्पशन कम होता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में डिमांड कम है, और डिमांड कम है तो ये लेबर की डिमांड जो है उसको भी कम कर देगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होगा। जब प्रोडक्शन नहीं है तो फिर लेबर की डिमांड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लेबर नहीं यूज़ करेंगे। और अगर आप लेबर का यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो लोगों की इनकम के ऊपर पड़ता है, यानी कि जो ओवरऑल जो इनकम है वो लो हो जाती है। तो ये डिफरेंट कंडीशन है तीनों, जिसको आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, अगर उसको हम डायग्राम की हेल्प से देखें तो हमारे पास दो एक्सिस हैं। एक आपके पास ओ एक्सिस है जिस पे हमने रियल जीडीपी को लिया है, और एक ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को लिया है। तो आपके पास जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास आता है सी प्लस में आई के इक्वल। यानी कि ये आपके पास क्या है, अगर हम बात करें इस लाइन की, तो ये लाइन जो हमें शो करती है या हमें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को शो करती है, और जो ये वाला हमारे पास पार्ट है, ये पार्ट जो है आपका शो करता है ऑटोनोमस कंजम्पशन को। यानी कि ये हमारे पास जो वैल्यू है वो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। ये वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है जो कि आपके इनकम के ज़ीरो होते हुए आप कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो है तो भी आपका जो कंजम्पशन है ये 75 के इक्वल था, ये वो कंडीशन है। उसके बाद आप अगर आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो आपका कंजम्पशन जो लेवल है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें क्या, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर हम ये ऐड कर देते हैं इतना, तो ये हमारे पास क्या है, आपकी जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कि अगर आपके पास क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अभी तक हमने पढ़ा था सी प्लस में आई, अब हम इसके अंदर ऐड क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट, कि अगर हम जो सरकारी खर्चा है अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ वो शिफ्ट होकर चला जाता है इस AE1 के ऊपर। तो ये आपका बताता है इस चीज़ को। उसके बाद ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम लेवल आपका कहाँ पर होता है, ये इस डायग्राम से हम इसको देख सकते हैं कि आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल होता है, कि जहाँ पर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल होता है किसके, इनकम के। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपकी होती है कि आपके पास क्या है, ओ एक्सिस है, और ओ एक्सिस के ऊपर हमने रियल जीडीपी को लिया है, और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है जहाँ पर हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को लिया है। तो ये हमारा किस चीज़ को शो करता है कि आपकी जो इनकम है उसको दिखाया गया है वाई के द्वारा, कि आपके जो वाई इक्वल है किसके, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है वो आपके पास क्या है, AE है। AE ये आपके पास होता है C प्लस आई के। तो आपका जो पहले इक्विलिब्रियम लेवल था वो आपका यहाँ पे था Y लेवल पे। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी जो गवर्नमेंट जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है, अगर इसके अंदर हम गवर्नमेंट को ऐड कर दें तो आपका जो कुल खर्चा है वो बढ़कर क्या हो जाता है, C प्लस आई प्लस में, C प्लस आई है ये आपके पास होता है C प्लस आई प्लस में G। तो ये इस तरीके से क्या है आपका काम करता है। तो आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है वो भी ऊपर की तरफ क्या है आपका शिफ्ट हो जाएगा, और ये इनकम को कट करता है कहाँ पर, E पॉइंट पर। कि आपके पास जो पॉइंट E है, इस E पॉइंट के ऊपर सिचुएशन क्या है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर
यानी कि C प्लस आई प्लस जी इक्वल है किसके, इनकम के, यानी कि आपकी आय और जो आपके पास कुल खर्चा है वो एक इस ई पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के इक्वल है। तो ये हमारे पास जो सिचुएशन आती है वो ये है कि आपके पास 1500 क्या है, आपकी इनकम है, यानी कि आपकी जो इनकम है वो 1500 रुपये है। तो आपके पास जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो कुल खर्चा होगा वो इस पॉइंट के ऊपर कितना है, वो भी आपका 1500 के इक्वल होता है, यानी कि जो आपके पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो भी कितना है, 1500। तो यहाँ पे आपकी इनकम और जो कुल खर्चा है वो एक दूसरे के बराबर है। तो ये कंडीशन आपकी होती है जहाँ पर आपका ई पॉइंट के ऊपर जो आपकी 3 सेक्टर जो इकोनॉमी है, जहाँ पर आपका क्या है, कंजम्पशन आपने ऐड करा, फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, प्लस में आपने गवर्नमेंट को ऐड कर लिया, तो ये आपके पास क्या है, एक 3 सेक्टर का एक सेक्टर मॉडल बनता है। और इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, ई पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर आपकी क्या है, जीडीपी का डिटर्मिनेशन हो जाता है। तो एक ये हमारे पास अप्रोच आती है। अगर हम बात करें इसकी इक्वेशन एस्टिमेशन की, तो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इक्वेशन समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इस पार्ट को। लेकिन अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पर इक्वेशन को समझा भी जा सकता है कि वो कैसे, कि हम क्या करते हैं कि इस एस्टिमेशन ऑफ इक्वेशन, तो आपकी इक्वेशन जो है उसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, यहाँ पे हम उसकी बात कर लेते हैं। कि हमारे पास कंडीशन क्या है कि आपके पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल आपके पास होता है, C प्लस आई प्लस में जी, यानी कि आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट को अगर हम ऐड कर दें, और एक हमें पता है कि आपका जो कंजम्पशन होता है वो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई के। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई हमारे पास आता है। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये हो जाती है। तो हम क्या है, जो आपके पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है उसमें इस जो आपके पास सी है, उस सी की जगह हम ये वाली जो वैल्यू है सी की, उसको हम पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस वैल्यू को, अगर जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, अगर मैं इसको पुट करूँ किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपकी जो सी है वो चेंज हो जाता है किसमें, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपका इक्वल होता है किसके, अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई प्लस में आई प्लस में जी, यानी कि आपकी ये इक्वेशन हमारे पास आती है। अब हम बात करें एक कंडीशन यहाँ पे और जो हमारे पास आती है कि आपका जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर आपकी सिचुएशन क्या होती है कि आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल होता है किसके, इनकम के। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं कि या आपके पास जो ये कंडीशन है, इस ए ई की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, वाई। तो आपका जो वाई है वो इक्वल होता है किसके, अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई प्लस में आई प्लस में जी। तो ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो y वाले एलिमेंट है, यानी कि जो y है, इसको हम सेपरेट एक ही साइड में जो है लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास आता है, तो इसको हम क्या है, दूसरी साइड लिख सकते हैं। तो अगर ये इसको हम प्लस का है तो ये दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारे पास आता है बीटा वाई माइनस बीटा वाई अल्फ़ा प्लस में आई प्लस में जी। तो ये कंडीशन आती है। यहाँ पर हम क्या है, जो हमारे पास y है, y को हम कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों में से अगर हम y निकाल लें तो हमारे पास क्या बचता है, 1 माइनस में बीटा, जो कि आपका इक्वल होता है किसके, अल्फ़ा प्लस में इन्वेस्टमेंट प्लस में गवर्नमेंट। तो अगर आपको इनकम निकालनी है तो इनकम के लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस में इन्वेस्टमेंट प्लस में गवर्नमेंट, और ये जो आपके पास 1 माइनस अल्फ़ा है, अगर हम इसको दूसरे साइड लेके जाएँ तो ये y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये जाता है किसमें, अपॉन में। तो ये आपके पास आ जाता है 1 माइनस बीटा। तो आपके पास जो y आता है, अगर आपको इनकम निकालनी है तो इस इनकम को निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो आपके पास बनता है अल्फ़ा प्लस में इन्वेस्टमेंट प्लस में गवर्नमेंट अपॉन में 1 माइनस बीटा। तो 1 माइनस बीटा आपका क्या है, ये शो करता है किसको, 1 माइनस बीटा, ये आपका MPS को शो करता है। तो डायरेक्टली हम MPS भी लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि आपके पास MPC प्लस में MPS इक्वल होता है किसके, 1 के। और ये हमें पता है कि आपके पास जो ये
MPC है इसी को हम क्या है बीटा लिखते हैं। तो अगर हम बात करें कि आपका जो MPS है अगर ये आपको फाइंड करना है तो ये हम कैसे करते थे 1 माइनस में MPC। तो 1 माइनस अगर MPC है तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं डायरेक्टली MPS। तो हम ये भी लिख सकते हैं और यही क्या है जो आपके पास 1 माइनस MPC है ये क्या है एक तरीके से ये 1 माइनस बीटा है। तो हम क्या है इनको इस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ये जो आपके पास 1 माइनस बीटा है इसका एक फॉर्मूला और बना सकते हैं कि ये आपका इक्वल होता है कि इसके अल्फ़ा प्लस में इन्वेस्टमेंट प्लस में गवर्नमेंट अपॉन में MPS। तो एक फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं जो कि आपकी बुक में नहीं दिया गया। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों फार्मूले में से किसी भी फार्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आती है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम क्या है फर्दर नेक्स्ट जो आपकी इक्वेशन है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आता है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या बनती है वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्रोड्यूसिंग गवर्नमेंट टैक्स इन द मॉडल, कि अगर हम इस मॉडल के अंदर अगर हम ऐड कर दें क्या जो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है वो। तो सबसे पहले जो हम टैक्स पढ़ेंगे वो आपका पढ़ते हैं लमसम टैक्स। लमसम टैक्स क्या है, बेसिकली आपकी जो इनकम है उसके ऊपर एक फिक्स अमाउंट से टैक्स लगा दिया जाता है। कि आपकी इनकम अगर मान लेते हैं आपकी इनकम क्या है 5 लाख रुपीज़ है, तो इस 5 लाख रुपीज़ के ऊपर मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या है 10,000 का टैक्स इम्पोज कर दिया। तो ये आपके पास क्या है टैक्स आपके पास हो जाता है कि आपको 10,000 टैक्स पे करना है। तो आपकी इनकम चाहे इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो हर कंडीशन में आपको क्या है टैक्स 10,000 रुपये तो गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। तो ये आपके पास क्या है वो 10,000 रुपीज़ लमसम टैक्स होता है जो कि आपका एक फ़िक्स अमाउंट में आपके इनकम के ऊपर लगा दिया जाता है। तो ये चीज़ हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो अब इसको भी क्या है हम एक इक्वेशन जो है उससे हम इसकी स्टडी कर सकते हैं कि अगर हम बात करें कि आपका जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन हमारे पास क्या होता था अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई के। अगर हम जो है आपका जो प्रॉपरली अगर हम इनकम की बात करें तो ये इनकम जो है वो हमारी होनी चाहिए डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे YD से। और डिस्पोजेबल इनकम क्या है, डिस्पोजेबल इनकम वो है वो इनकम जो कि आपकी टैक्स को माइनस करने के बाद आपके पास बचती है, कि जिसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं वो होती है डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम हिंदी में प्रायोजित आय या जिसको हम बोलते हैं खर्च करने योग्य आय। ये हमारे पास क्या है खर्च करने योग्य आय। तो खर्च करने योग्य आय हमारे पास जो होती है वो उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर हम बात करें कंजम्पशन की तो आप कंजम्पशन कहाँ से कर पाएंगे, कंजम्पशन आप उस इनकम में से कर पाते हैं जो कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होती है। क्योंकि जब हमने कंजम्पशन फंक्शन का जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको कंजम्पशन क्या होता है, कि कंजम्पशन होता है कि आप अपनी डिस्पोजेबल इनकम में से जो पार्ट आप कंज्यूम करते हैं उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। कि आपकी इनकम मान लीजिए अगर आपकी इनकम क्या है 100 रुपये है तो इस 100 में से आप कितना पार्ट टैक्स को माइनस करने के बाद, किसको टैक्स को माइनस करने के बाद आप कितना पार्ट खर्च करते हैं उसको हम बोलते थे कंजम्पशन। कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ इनकम है और 10 रुपये आपने टैक्स पे करा तो अब आपके पास जो 90 रुपीज़ है ये 90 रुपीज़ आपके पास क्या है एक्चुअल इनकम है आपकी। क्यों? क्योंकि आप इसी को अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होती है। और अब जो आपके पास ये फंक्शन है कंजम्पशन का तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर आपके पास y माइनस टी भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आप इनकम का सिर्फ वही पार्ट कंज्यूम कर पाएंगे जो कि आप टैक्स को पे करने के बाद आपके पास बचता है। तो हम इस तरीके से इसको क्या है लिख सकते हैं। तो आपके पास जो नया कंजम्पशन फंक्शन बनता है टैक्स वाला उसमें बनता है अल्फ़ा प्लस में बीटा, ये हमारे पास होता है y माइनस में t के इक्वल। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। और सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास आती थी वो आपके पास किसकी है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की, वो आपके पास क्या होता था c प्लस में i प्लस में g। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या है यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनती है। तो ये दो इक्वेशन है। तो अब इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे आगे की इक्वेशन एक फ्रेम करते हैं जहाँ पे आपका जो टैक्स है उस टैक्स भी अगर आपको दिया हो तो आप किस तरीके से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुँचेंगे। तो चलिए फिर हम इसको पढ़ते हैं।
कि अगर हम बात करें यहाँ पर एग्रीगेट, एक तो हमारे पास क्या है कंजम्पशन है, कंजम्पशन हमारे पास क्या फंक्शन बना है अल्फ़ा प्लस में बीटा, और ये हमारे पास होता है y माइनस में t के। और आपके पास एक आता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो कि आपके किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल होता है c प्लस में i प्लस में g के, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट के। इसको हम नाम दे दें कि आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है। तो आपके पास जो इक्वेशन 1 है इस इक्वेशन को हम पुट कर लें कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे आप इस c की जगह जो आपकी ये c है कंजम्पशन जो है, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं आपकी कंजम्पशन फंक्शन वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है वो। तो आपके पास जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल आपके पास पड़ता है, अल्फ़ा प्लस में बीटा y माइनस में t प्लस में i प्लस में g। तो ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन इस तरीके से बन जाती है। अब आपके पास जो ये बीटा है, इस बीटा से हम क्या कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई हम इसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीटा इनके क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फ़ा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल है किसके, अल्फ़ा, और प्लस में बीटा को अगर हम y के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है बीटा y, और उसके बाद अगर हम बीटा को मल्टीप्लाई करें t के साथ तो ये हमारे पास पड़ता है माइनस बीटा t, प्लस हमारे पास क्या है इन्वेस्टमेंट, और प्लस क्या है हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें एक चीज़ और जो पता है कि वो आपकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो होती है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर एक जो चीज़ हमने अभी पीछे भी देखी थी कि आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल होता है, इनकम के। तो आपके पास जो ये ए ई है इसकी जगह हम पुट क्या कर सकते हैं, वाई। तो अगर हम इसको वाई पुट कर देते हैं तो आपके पास ये जो हमने जो ये है हमारे पास ए ई, इसको चेंज कर दिया किसके अंदर, वाई के अंदर। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो आपके पास बनती है अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई माइनस में बीटा टी प्लस में आई प्लस में जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब क्या है हमारे पास ये जो वाई वाई वाले फंक्शन है इनको हम क्या है एक साइड लिख सकते हैं। तो अगर हम इस वाई को, ये जो आपके पास इक्वेशन है, अगर मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊं तो ये आपकी किस में, माइनस में चेंज हो जाएगी। ये आपके पास वाई अगर, और ये जो आपके पास ये वाली जो बीटा वाई है, इस बीटा वाई को हम लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाती है माइनस बीटा वाई, इक्वल है किसके, अल्फ़ा, और अल्फ़ा माइनस में बीटा टी प्लस में आई प्लस में जी, कि ये आपके पास इतनी इक्वेशन हमने लिख ली। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं इनमें से y। y अगर आप यहाँ से कॉमन निकाल दें तो अंदर आपके पास 1 माइनस बीटा बचता है, जो कि आपका इक्वल होता है किसके, अल्फ़ा माइनस में बीटा टी प्लस में i प्लस में g के। अब आपके पास अगर हमें इनकम निकालनी है, अगर हमें सिर्फ इस y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो हमारे पास 1 माइनस बीटा है इसको अगर हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये आपका चला जाएगा अपॉन में। तो आपके पास जो y है वो आपके पास किसके इक्वल बचता है, अल्फ़ा प्लस में, सॉरी यहाँ पे माइनस है बाय मिस्टेक, ये आपके पास क्या है जी। तो ये आपके पास है अल्फ़ा माइनस में बीटा टी प्लस में आई प्लस में जी, और ये जो आपके पास 1 माइनस बीटा था, ये 1 माइनस बीटा आपका किस में आ जाएगा, अपॉन में। तो ये हमारे पास आ जाता है 1 माइनस में बीटा। तो एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, और इसी को हम जो आपकी बुक में है उसमें क्या करा, जो आपके पास बीटा वाई है इसको एक साइड अलग से लिख लिया। तो आपके पास फॉर्मूला जो बनाया इन्होंने कि आपकी जो इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन में 1 माइनस में बीटा, और मल्टीप्लिकेशन इसकी कर दी यानी कि डॉट लगा के, वो आपके पास होता है अल्फ़ा माइनस में बीटा टी प्लस में आई प्लस में जी। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बनता है इस तरीके से, अगर आपका लमसम टेक्स्ट जो है वो दिया हुआ हो। और इसी को आप और एक और फॉर्मूला भी जो लिख सकते हैं जो आपकी बुक में नहीं है, कि जो आपके पास 1 माइनस बीटा होता है, इसी को हम 1 माइनस बीटा जो है वो आपका इक्वल होता है किसके, एमपीएस के। तो यहाँ पर आप एमपीएस की जो वैल्यू है वो भी आप पुट कर सकते हैं। तो आपका एक जो फॉर्मूला बनेगा जो बुक में नहीं दे रखा, वो आपका बनता है 1 अपॉन में एमपीएस, ये इक्वल होता है किसके,
अल्फ़ा प्लस में बीटा टी प्लस में आई प्लस में जी। तो एक आपके पास ये फॉर्मूला बनता है। दोनों में से अगर आपको कोई भी फॉर्मूला अगर आपको लमसम टैक्स जो है वो दिया हुआ हो तो आप इनकम को इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो एक हमारे पास ये यहाँ पर हो गया। तो चलिए फिर अब आगे देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास जो आती है सिचुएशन, अगर हम चेंज करके देखें तो कंडीशन अगर हम बदलते हैं तो उसका मीनिंग क्या है कि अगर अब आप प्रपोर्शनेट जो टैक्स लगाएं, प्रपोर्शनेट टैक्स या जिसको हम बोलते हैं क्या, आनुपातिक कर, ये हमारे पास क्या है, आनुपातिक कर है। और आनुपातिक कर का यहाँ पे मतलब क्या है कि ये आपका किस तरीके से इम्पोज किया जाता है कि यहाँ पे यार आपकी क्या है, एक टैक्स की रेट जो है वो फिक्स कर दी जाती है। टैक्स रेट फिक्स कर दी जाती है कि आपकी जो इनकम है, चाहे आपकी इनकम की जितनी भी हो, उसके ऊपर एक फिक्स रेट से टैक्स लगाया जाएगा 20% के हिसाब से। पीछे हमने क्या है, अमाउंट फिक्स कर दिया था, यहाँ पर हमने क्या है, एक परसेंटेज के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं कि अगर आपकी जो इनकम है, मान लेते हैं आपकी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए के ऊपर हम क्या है 20% टैक्स लगाएंगे। तो ये आपके पास जो टैक्स की वैल्यू आती है वो 20,000 रुपये आपके पास टैक्स की वैल्यू आती है। तो 20,000 रुपये आप टैक्स में पे करेंगे। मान लेते हैं आपकी जो इनकम है वो बढ़कर कितनी हो जाती है, 1 लाख से यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो 10 लाख रुपये हो जाती है। आपकी जो इनकम है वो 10 लाख हो गई। तो अब 10 लाख के ऊपर भी कितना है, 20% टैक्स लगेगा। 10 लाख का अगर हम 20% की हम बात करें तो वो आपके पास कितना होता है, 2 लाख रुपए के इक्वल। तो 2 लाख रुपए यहाँ पे आपके पास क्या है, एक प्रकार से आपका टैक्स है। तो जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इसके साथ साथ जो आपका टैक्स जो है वो भी बढ़ता जाएगा। जो आपकी जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी उसी के सेम प्रपोर्शन में आपका जो टैक्स है वो भी इंक्रीज होता रहता है। तो ये चीज़ हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो इसी को क्या है, अब हम इक्वेशन जो है उसके अंदर हम चीज़ों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो प्रपोर्शनेट जो है उसके अंदर कंडीशन क्या आएगी, हम यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए भी हम एक इक्वेशन जो है वो सोल्व करेंगे। तो इसकी इक्वेशन जो है वो क्या हमारे पास बनती है, हम उसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो चलिए फिर अब इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है वो अब की बार जो कंजम्पशन फंक्शन है वो आपका चेंज हो जाएगा। कैसे कि आपके पास एक कंजम्पशन फंक्शन है जो कि हमारे पास बेसिक होता है अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई के, ठीक। लेकिन अब की बार जो आपके पास इनकम है उसका एक प्रपोर्शनेट, जिसका यानी कि हम उसको मान लेते हैं कि आपका टी के इक्वल क्या है, टैक्स इम्पोज किया जाता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उसी इनकम के ऊपर क्या है आपका टैक्स लगाया जाएगा, किसके, टी की रेट से। तो यहाँ पे हम जो माइनस करेंगे वो अब आपकी बार जो माइनस आपका होगा वो आपके पास टी वाई हम इनकम में से माइनस करेंगे। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी अब की बार कि सी यानी कि कंजम्पशन, ये आपका इक्वल होता है किसके, अल्फ़ा बीटा वाई माइनस में टी वाई, यानी कि इनकम का वो पार्ट जो आप टैक्स के रूप में एक रेट से आप देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक नई इक्वेशन बनती है किसकी, कंजम्पशन की। उसके बाद हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की जो आपके पास इक्वेशन है वो हमारी सेम ही रहती है। वो आपके पास क्या है, सी प्लस आई प्लस में जी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो दो इक्वेशन हमारी इस तरीके से बन जाती हैं कि आई की प्रति इकाई पर जो आप टैक्स पे करते हैं, यानी कि ये जो आपके पास है ना वाई टी, ये इसको आप अभी क्लैरिटी के साथ इसको समझें कि आपका ये क्या है कि अगर हम सही मायने में देखें तो अगर मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 रुपये है तो 10,000 रुपये के ऊपर टैक्स, तो इसको हम बोल लेंगे कि ये आपके पास क्या है, टी आपके पास क्या है, 10,000 रुपये की आपकी इनकम है। तो इसके ऊपर हमने टैक्स कितना लगाया है, ये टैक्स आपके ऊपर जो लगा है वो 20% लगा है। तो अगर हम इसका 20% निकाल लें, यानी कि आपका 10,000 का 20% होता है कितना, 20, ये आपके पास 2,000 रुपीज़। तो ये जो 2,000 है, यही 2,000 आपका किसके इक्वल है, ये आपका टी वाई के इक्वल है। तो ये आपकी टी वाई की जो वैल्यू है वो आती है। तो इसी टी वाई को हमने क्या है यहाँ पर पुट कर दिया कि अगर हम इनकम में से टी वाई यानी कि माइनस कर दें तो हमारे पास जो इनकम बचती है वो आपके पास क्या है, डिस्पोजेबल इनकम ही आपकी एक तरीके से
बचेगी, क्योंकि हमने अभी भी क्या है टैक्स को ही इनकम में से बाहर निकाला है। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है कि दो हम इक्वेशन हमारे पास आ जाती हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशन को क्या है हम सोल्व करेंगे कि एक तो आपके पास कंजम्पशन की जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या है अल्फ़ा प्लस में बीटा, ये आपके पास आती है वाई माइनस में टी वाई के, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की जो आपके पास इक्वेशन है वो आपके पास आती है क्या सी प्लस में आई प्लस में जी के इक्वल। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर क्या है सेकंड है। तो अगर हम बात करें कि आपकी जो पास इक्वेशन नंबर 1 है जो आपकी कंजम्पशन की है उसको हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि आपके पास जो ये सी है इस सी की जगह हम इस सी की वैल्यू को पुट कर दें। तो अब आपके पास जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल आता है अल्फ़ा प्लस में बीटा, ये आपके पास y माइनस में टी y, और अब बात की जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या बनती है c प्लस में i प्लस में g के। तो ये इक्वेशन आपकी हो गई। अब इसमें क्या है हमारे पास ये आपके पास जो वैल्यू दी हुई है किसकी बीटा की, तो उससे पहले हम क्या है जो आपके पास ये पूरी इक्वेशन दी हुई है इसमें से हम क्या करें y को हम कॉमन निकाल लें। तो y को कॉमन अगर हम निकालते हैं तो आपके पास जो वैल्यू बचती है इसके अंदर वो क्या बचेगी कि आपके पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो आपके पास इक्वल होता है किसके अल्फ़ा प्लस में बीटा, और ये अगर हम इसमें से y कॉमन निकालते हैं तो ये आपके पास 1 माइनस में t, और y हमने क्या निकाल लिया बाहर कॉमन निकाल लिया। तो ये आपके पास इक्वेशन बचती है c प्लस में i प्लस में g। अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास ये बीटा है ये बीटा किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है किसके साथ जो आपके पास वैल्यू दी हुई है किसकी 1 माइनस में टी और y के। तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है। अगर हम बात करें कि आपके पास ये जो पूरी इक्वेशन है तो एक चीज़ जो हम और यहाँ पे याद रखेंगे वो आपके पास क्या आती है कि जो आपके पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो आपके इक्वल होता है किसके इनकम के। तो आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि ए ई की जगह हम क्या है वाई पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास वाई हो जाता है और ये आपके पास अल्फ़ा बीटा 1 माइनस में टी वाई प्लस में आई प्लस में जी के। तो अगर हम अब क्या करें ये जो आप हमारे पास वाई वाले फंक्शन है इस वाई वाले फंक्शन को हम क्या है अलग बाहर जो है वो दो से साइड वाई वाई जो है उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन बनता है वो आपके पास बनता है y माइनस में बीटा y 1 माइनस में t y, ये आपके पास आता है, और जो कि आपका इक्वल है किसके अल्फ़ा प्लस में ये हमारे पास बनता है अल्फ़ा प्लस में i प्लस में g के। तो ये आपके पास एक इक्वेशन जो है वो साइड में हमारे पास बच जाती है। तो ये हमारे पास आ गया। और अगर हम यहाँ से हम बात करें कि अगर हम y को अगर हम कॉमन निकाल लें y को, तो हमारे पास क्या बचता है कि y अगर इसमें से हमने पूरा y निकाल लिया तो ये आपके पास कितना बचेगा 1 माइनस में बीटा, और ये आपके पास क्या बचता है 1 माइनस में t। तो ये हमारे पास बच जाता है जो कि आपका इक्वल होता है किसके अल्फ़ा i प्लस में g के। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके पास जो ये अगर हमें इनकम निकालनी है तो ये इनकम अगर आपको निकालनी है तो ये पूरी इक्वेशन क्या है y के मल्टीप्लाई में है। तो ये आपकी क्या है दूसरे साइड जब जाएगी तो ये आपकी डिवाइड के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे जो आपकी y की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आती है, ये आपके पास y आता है इक्वल किसके अल्फ़ा प्लस में इन्वेस्टमेंट यानी कि i प्लस में गवर्नमेंट, और ये आपके पास जो वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी अपॉन में। तो ये आपके पास आ जाता है 1 माइनस में बीटा, और ये आपके पास 1 माइनस में टी। तो ये आपके पास जो है इस तरीके से आपके पास ये एक फॉर्मूला बनता है, और सेम जो है आप इसी फॉर्मूले को जैसे हम 1 माइनस बीटा है इसकी जगह हम MPS भी पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास और क्या बन सकता है y आपके पास होता है अल्फ़ा प्लस में इन्वेस्टमेंट प्लस में गवर्नमेंट अपॉन में MPS, और ये आपके पास होता है किसके इक्वल 1 माइनस में t के। तो ये आपके पास दो इस तरीके की जो है वो इक्वेशन आपके पास, ये एक और फॉर्मूला इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कि जब आपके जो टैक्स हैं वो एक प्रोपोर्शनेट तरीके से इसके ऊपर लगाए जाएं। तो अगर आप चाहें तो इसमें एक न्यूमेरिकल जो एग्जांपल है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि चलिए एक छोटा सा एग्जांपल अभी अगर हम सॉल्व करके देखें तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कंजम्पशन फंक्शन दिया हो, क्या कि आपके पास कंजम्पशन फंक्शन गिवन है कितना 150 प्लस इसके अंदर आपकी जो MPC है उसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास 0.7 और ये आपके पास किसके इक्वल है y के। उसके बाद हमारे पास क्या है, गिवन है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके पास 200 करोड़ के इक्वल है और आपके पास जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास दिया हुआ कितना 250 करोड़ के इक्वल। तो यहाँ पर आपका जो बताना है कि जो आपकी GDP है वो किसके इक्वल होती है। तो GDP का इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें यहाँ पर निकालना है, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इनकम फाइंड करनी है। तो इनकम या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो आपका पास होता है वो किसके इक्वल होता है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की जो इक्वेशन पढ़ते थे वो हमारे पास क्या थी, C प्लस में I प्लस में G, और इसकी जगह हम क्या पुट करते थे, इसकी जगह हम पुट करते थे Y। तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन बनती है वो C प्लस में I प्लस में G के इक्वल है। तीनों की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है कि आपके पास C की गिवन है, I की और ये आपके पास G की। तो अब आपके जो Y जो इक्वल है वो किसके इक्वल आपके पास आती है 150, यानी कि आपके पास कंजम्पशन जो है वो 150 प्लस में 0.7 y, और ये आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है यानी इस I की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 200 करोड़ के इक्वल। तो 200 आपके पास यहाँ पे, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है आपके पास 250 के इक्वल, तो गवर्नमेंट की जगह हम 250 यहाँ पर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो आपके पास ये y वाला जो पार्ट है इसको हम y को एक साइड लिख लेते हैं। तो ये y और ये आपके पास माइनस कितना हो जाता है 0.7, ये हमारे पास क्या है 0.7 y के इक्वल है, जो कि आपके पास इक्वल आता है किसके 150 प्लस में 200 प्लस में 250। ये हमारे पास बचता है। इन सभी को हम क्या करें, ऐड कर लेते हैं। तो ये अगर आप इसको ऐड करते हैं तो कितना आपके पास आएगा 150 और 250, ये आपके पास हो जाता है 400 प्लस में 200, यानी कि ये आपके पास आता है 600 के इक्वल। तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो y माइनस 0.7y इक्वल है किसके 600 के। अगर हम y माइनस 0.7 अगर हम इसको माइनस करें तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी कि y अगर हम इसमें से कॉमन निकालने, चलिए y अगर हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया तो जो आपके पास वैल्यू बचती है वो 1 माइनस में 0.7 के इक्वल आपके पास बचती है, जो कि इक्वल है आपके किसकी 600 के। तो 1 माइनस अगर 0.7 हम करते हैं तो y ये आपके पास बचता है क्या 0.3, जो कि इक्वल है किसके 600 के। तो अब आपके पास ये जो -3 की जो वैल्यू है ये डिवाइड में चली जाएगी किसके 600 के। तो ये आपके पास 600 डिवाइड में अगर हम इसको 0.3 करें तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आती है GDP की आपके पास वैल्यू आ जाती है। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पे जो आपकी वैल्यू आती है वो 2000 के इक्वल आती है। कि जब आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है अगर आपके पास ये वैल्यू है, आपके पास कंजम्पशन का स्तर ये है, इन्वेस्टमेंट ये है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये है, तो आपकी जो GDP का इक्विलिब्रियम है वो आपका किसके इक्वल होता है 2000 के। तो आपकी जो GDP है वो कितनी होगी इस कंडीशन के अंदर 2000 करोड़ के इक्वल आपके पास GDP होती है। तो इस तरीके से आप जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए काफ़ी रहेगा। तो कल की क्लास में मिलते हैं, कल आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।